जम्मू कश्मीर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बनी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। जम्मू में ली पद और गोपनीयता की शपथ। जो कानून की रूह से करार पाया है, सच्चा एतिकाद रखूंगी और इसके तई वफादारी बरतूंगी। ये बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने भी ली मंत्री पद की शपथ, संभालेंगे डिप्टी सीएम का पदभार। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला शपथ ग्रहण समारोह में रहे मौजूद, कांग्रेस ने किया बॉयकॉट। एनआईए अफसर तंजील की हत्या के केस में आतंकी अटैक का शक, सिमी और आयन के मॉड्यूल पर काम कर रहे थे तंजील। सूत्रों के मुताबिक तंजील के पास था मुखबिरों का बड़ा नेटवर्क, सिमी के नेटवर्क में लगाई थी सेंध। परिजनों ने तंजील का किसी से विवाद नहीं होने की दी दलील, लिहाजा टेरर एंगल की ओर मुड़। तंजील की कल बिजनौर में 24 गोलियां मारकर की गई थी हत्या। पत्नी और 2 बच्चों के साथ शादी समारोह से लौट रहे थे तंजील। तंजील की पत्नी को भी हमले के दौरान लगी थी 4 गोलियां, अस्पताल में है भर्ती। जांच दल 2 बच्चों का दर्ज करेगा बयान। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान जारी। असम में 65 और पश्चिम बंगाल में 18 सीटों के लिए वोटिंग जारी। वोट डालने के लिए कई जगह पर घंटों पहले से कतार में दिखे लोग। पहले चरण के मतदान को लेकर दोनों राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। असम में आज पहले चरण में 539 उम्मीदवार मैदान में। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। पश्चिम बंगाल में आज 18 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। बंगाल में पहले चरण में 133 उम्मीदवार मैदान में। 11 बजे तक 31% पड़े वोट। बंगाल में पहले चरण में 13 सीटें संवेदनशील घोषित। इन सीटों पर शाम 4 बजे तक ही डाले जा सकेंगे वोट। असम के जोरहाट में जोरदार बारिश के बीच दिखा मतदान का उत्साह। छाता लेकर लाइन में डटे लोग। 11 बजे तक असम में 19% ही पड़े वोट। असम के सीएम तरुण गोगोई ने जोरहाट में किया मतदान, फिर सत्ता में आने का किया दावा। तरुण गोगोई ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर कसा तंज, कहा जाने कितनी चीजें मिलाकर बनाई है सियासी महाखिचड़ी, ऐसी खिचड़ी खाने वालों का पेट खराब हो जाएगा। गोगोई को सीटें घटने की भी आशंका, बोले 3-4 सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन दूसरे दलों के सहयोग की जरूरत नहीं होगी। मजौली में बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने किया पूजा पाठ। तमिलनाडु में भी डीएमके कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर बनी सहमति। कुल 234 सीटों में से 41 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि से मुलाकात की। जल्द हो सकता है सीटों का ऐलान। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी सरकार पर किया वार, कहा महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों के लिए कुछ नहीं कर रही सरकार। कोयंबटूर में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने स्टूडेंट फैसिलिटी सेंटर का किया उद्घाटन। भारत माता की जय न बोलने वालों पर बरसे। जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर मेहरबान लालू यादव। शहाबुद्दीन को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दी जगह। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लालू के परिवार का बोलबाला, राबड़ी, उनके दोनों बेटे और बेटी मीसा भी शामिल। समाजसेवी अन्ना हजारे की बिगड़ी तबीयत, तेज बुखार और सांस में तकलीफ के बाद अहमदनगर के अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के सतना में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्हाइट टाइगर सफारी का किया उद्घाटन। सफेद बाघ के होंगे दीदार। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में दोषी ठहराए गए रुंगटा बंधुओं की सजा का आज हो सकता है ऐलान। सीबीआई की विशेष अदालत सुनाएगी सजा। सांसद बेटे चिराग पासवान के साथ वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा लालू, मुलायम और मायावती को अपने राज्य के अलावा कहीं और बैठ नहीं। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। साथ में पति जुबिन ईरानी भी मौजूद।
हरिद्वार के जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर पर हमला, कुछ लोगों ने की मारपीट। पंजाब में प्लास्टिक बैग पर बैन का विरोध, सरकार के फैसले के खिलाफ अमृतसर में प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रिफ्यूजी विकास मंच ने निकाली रैली, अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 30 में महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की खुदकुशी, 40 साल की अविवाहित महिला का घर में पंखे से लटका मिला शव। जयपुर में चौकीदानी में हादसा, स्विमिंग पूल में डूबने से रांची के युवक की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंदौर के एमवाई अस्पताल से 3 महीने का बच्चा चोरी, बच्चा चुराते सीसीटीवी में कैद हुई महिला चोर। बेंगलौर में मेन होल की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत, बचाने आए 2 राहगीरों की भी मौत। यूपी के भदोही में 25 लाख की फिरौती के लिए मामा ने 10 साल के भांजे का किया अपहरण, पुलिस ने मासूम को कराया आजाद, आरोपी मामा समेत 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, प्रेमी की लाठी डंडों से पिटाई कर हत्या, लड़की के घर के 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में हॉरर किलिंग का मामला, प्रेमिका के परिजनों की पिटाई से प्रेमी की मौत, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव। झारखंड के दौसा में 3 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। झारखंड के धनबाद में सड़क हादसे में महिला की मौत पर बवाल, मुआवजे की मांग को लेकर लोगों का एनएच पर हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुंबई में फिर दिखा रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने ओशिवारा इलाके में सड़क पार कर रहे परिवार को कुचला, 5 साल के बच्चे की मौत। नवसेरा में स्थानीय निवासियों का नहीं दूर हो रहा जल संकट, पिछले 12 सालों से तैयार नहीं की जा सकी नहर। अगरतला में लगा नेशनल हैंडलूम एक्सपो, हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों की 60 दुकानें सजी। भोपाल में डॉग शो का आयोजन, दिखी कुत्तों की तरह तरह की नस्लें। सैन फ्रांसिस्को में बदमाशों और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का पीछे करने वाली हाईवे पुलिस को कुत्ते का पीछा करना पड़ा मुश्किल से पकड़ में आया चीहुआ प्रजाति का कुत्ता। थाईलैंड में ट्रेन से डबल डेकर बस की हुई टक्कर, 3 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। बड़ी खबर इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से आ रही है। बाबा रामदेव ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। बाबा रामदेव ने एक भीड़ को वो संबोधित फुटवर्क करेक्ट। This is Kohli very big. Maintain this, huh? Hi, this is Kohli very.